Hello students, once again you are welcome in SS classes by Malkhan sir, and today's our topics political parties for class 10th. What is political parties? In simple, a political party is a group of people who came together to contest election and hold power in the government. They are agree on some policies and programs for promoting the national interest. Since there can be different views on what is good for all, parties try to persuade people why their policies are better than others. Political parties have three components: the leaders, the active members and the followers. In simple, political parties are the group of people which are agree on some political programs and issues. According to your syllabus, we discuss in brief why do we need political parties. हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम राजनीतिक दलों, क्या कोई राजनीतिक दलों के बिना भी काम हो सकता है या राजनीतिक दल ज़रूरी है? बेटा, आजकल जो टाइम है, टुडेज जो सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो है, उसमें डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज यू रीड in 9th and you're in class 10th. But how democracy works? If there is no political parties, then all candidates are independents and there is no national policies. So we need political parties. Political parties have some programs to launch and some policies for the nation. In brief, we need political parties in following causes. First, political parties contest elections. Political party चुनाव लड़ती हैं, चुनाव में जो जीतती हैं वो क्या करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है. जो चुनाव में जिस दल को बहुमत मिल जाता है वो चुनाव अपने सत्ताधारी दल हो जाता है, और जिसको चुनाव में कम वोटें मिलती हैं, कम बहुमत होता है, वो क्या हो जाता है? अपोजिशन पार्टी हो जाती है. दे फॉर्म पॉलिसीज. जो भी सरकार की नीतियां होती हैं वो उस पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट में शामिल होती हैं. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टुडेज डेमोक्रेसी इज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. अर्थात आधुनिक जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है आज संसार में किसी भी देश में. और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन कार्य चलाते हैं, सरकार बनाते हैं. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता खुद शासन करती है. तो रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करने में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल महत्वपूर्ण होता है. इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन बनाती है, जनमत का निर्माण करती है. जनमत कैसे, क्या मतलब है? पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या है कि यदि सरकार कोई ऐसा गलत काम करती है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो अपोजिशन जो पार्टीज होती हैं वो उन पॉलिसियों को और गलत नीतियों को जनता के समक्ष रखती है और जनता उसके खिलाफ हो जाती है सरकार के. और यदि जनता के मांगों के अकॉर्डिंगली सरकार काम नहीं करती तो अगले इलेक्शन में जनता उसे हरा देती है, दूसरी पार्टी पावर में आ जाती. तो संक्षेप में पॉलिटिकल पार्टीज लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है. बिना पॉलिटिकल पार्टीज के जो आधुनिक प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो सफल नहीं हो सकती. नेक्स्ट आपका है हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली कि कितने राजनीतिक दल होने चाहिए एक देश में. ये
बेटा कोई भी बेसिक इसके लिए कोई स्पेसिफाइक रूल रेगुलेशन नहीं है कि एक दल में एक देश में कितने राजनीतिक दल हो, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। इट डिपेंड्स ऑन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। अर्थात देश की स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, उसका जोग्राफिकल जो स्टेटस है वो क्या है, कितना बड़ा है, छोटा है, तो इसके अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिसाइड होता है। जैसे चाइना का एग्जांपल लो, वहाँ देश तो बड़ा है लेकिन क्या है, तानाशाही है, एक ही दल है, दूसरा दल बनाने का अनुमति नहीं है वहाँ पे। तो इस प्रकार एक ही पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बच्चों इसी तरह आप भारत, बेल्जियम का एग्जाम्पल ले सकते हो, जापान का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो जिन देशों में सोशल डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, लगभग वहाँ पर बहुदलीय मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है। भारत में जातीय विविधता है, भाषाई विविधता है, लैंग्वेज के बेस पे डिफरेंस है, आपका रीजनल डिफरेंस पाया जाता है। तो इसके इन विविधताओं को अकोमोडेट करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल हमारे यहाँ हैं। इसी तरह कुछ देशों में केवल 2 ही राजनीतिक दल पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन देशों में राजनीतिक दल बनाने पर प्रतिबंध है। आपका ब्रिटेन और अमेरिका इसके एग्जाम्पल हैं। वहाँ 2 दल हैं, अमेरिका में आपका डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन है। इसी तरह ब्रिटेन में भी 2 ही राजनीतिक दल, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी पाई जाती है। ऐसा नहीं है, वहाँ के संविधान के अनुसार उनको दल बनाने का अधिकार नहीं, लेकिन वहाँ जो लोगों की सोच है वो इस तरह की है कि ज़्यादा विविधता भी नहीं उन देशों में, तो एक दल बहुमत में आ जाता है, वो सरकार बनाता है, दूसरा जो अल्पमत में रहता है वो विपक्ष के रूप में काम करता है। तो किस देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, उस देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि देश किस तरह की कितने राजनीतिक दल होंगे। नेक्स्ट आपका इसमें आता है नेशनल पार्टीज़, कि नेशनल पार्टी कौन सी होती है और स्टेट पार्टी कौन सी होती है। बेटा हमारे देश की बात करें हम, तो हमारे देश में विश्व के सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं, और उनमें भी जो 2 मुख्य तरह की जो मुख्य प्रकार हैं, टाइप्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, एक नेशनल पार्टीज और दूसरा स्टेट लेवल पार्टीज। नेशनल पार्टी कौन सी होती है, कौन मान्यता देता है? नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जिसको लोकसभा के जनरल इलेक्शन में कुल मतों का 6% प्राप्त हो। कुल मत कौन से? जितने वोट डाले गए हैं उन वोटों का 6% मत उसको प्राप्त हो, और कम से कम 4 लोकसभा की सीटें वो जीतें। तो ऐसे राजनीतिक दल को हमारा निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देता है, अर्थात वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है। क्यों नेशनल पार्टी कहते हैं? क्योंकि निर्वाचन आयोग इसको जो कंडीशन है उसके बेस पर उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है, और उसको चुनाव चिन्ह जो मिलता है वो पूरे देश में कहीं भी वो पार्टी चुनाव लड़ती है वही उस पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रदेश में उसको देश में मिलेगा। उसका जनाधार पूरे देश में होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसी तरह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, ये सब नेशनल पार्टीज हैं। दूसरी तरह की पार्टी होती है आपकी रीजनल पार्टी, जिन्हें स्टेट पार्टीज भी कहते हैं। जिस राजनीतिक दल को विधानसभा के इलेक्शन में 6% वोट मिल जाते हैं और कम से कम उसके 2 विधायक चुनाव जीत कर आ जाते हैं, तो ऐसे राजनीतिक दल को स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में जो निर्वाचन आयोग है वो मान्यता देता है। इसके साथ साथ भारत में और भी राजनीतिक दल पाए जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे रजिस्टर्ड पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पार्टियां ऐसी होती है जिनको निर्वाचन आयोग मान्यता नहीं, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन उनका होता है।
ठीक है। इससे आगे आपका चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ कि राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, किन चुनौतियों का सामना भारतीय राजनीतिक दल कर रहे हैं। बेटा सबसे पहला जो चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अर्थात पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। राजनीतिक जो दल हैं उनमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं पाया जाता। ज़्यादातर जो राजनीतिक दल हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के पीछे चल रहे हैं, उसका किसी व्यक्ति विशेष या परिवार के साथ संबंध रहा है। जो टॉप मोस्ट लीडरशिप होता है वो निर्णय लेता है, अर्थात कोई भी बड़े फैसले होते हैं तो वो कहाँ से होंगे, ऊपर के जो कुछ लेता है वो निर्णय लेते हैं। आम कार्यकर्ताओं का निर्णय लेने में भूमिका नहीं होती, रोल नहीं होता। टॉप मोस्ट जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल लो, वहाँ पर जो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए होता है उसके लिए इलेक्शन होता है पहले, फिर उसका पार्टी सिलेक्शन करती है कि ये कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा राष्ट्रपति का या गवर्नर का। हमारे यहाँ पार्टी पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती है, उसमें जो नीचे कार्यकर्ता होते हैं उनका कोई भूमिका नहीं होती। दूसरी जो पार्टी के पास जो प्रॉब्लम है वो चैलेंज है सबसे बड़ा, दूसरा क्या है आपका नियमित चुनाव नहीं होना। पार्टियों में रेगुलर इलेक्शन नहीं होते। जो पार्टी के प्रधान हैं या उनके अध्यक्ष हैं वो एक ही चले आते हैं, चुनाव उनका नहीं होता। कोई चुनाव करवाता है तो वो उसका ऐसे नाम मात्र के चुनाव करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ पार्टी में जो मनी पावर, मनी एंड मसल पावर, धन बल का प्रयोग बहुत होता है। इलेक्शनों में चुनाव लड़ने के लिए जो ब्लैक मनी है उसका उपयोग होता है। इसके साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं वो विचारधारा के स्तर पर भी उनमें समरूपता पाई जाती है, यानी कि लोगों के पास विकल्प नहीं होता। पार्टियां तो अलग अलग नाम की होती हैं लेकिन विचारधारा की बात करें तो उनमें अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। जैसे आप भारत की किसी भी राजनीतिक दल को सबकी आर्थिक नीतियां लगभग एक जैसी हैं, सभी एक ही उस पर विषय पर सहमत हैं, कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता। नेता बदलते रहते हैं लेकिन विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से बेटा ये कुछ मुख्य चुनौतियां हैं जिनको आपने पढ़ना है, चैलेंजेस हैं। अब इम्प्रूवमेंट का क्या है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार क्या कर सकते हैं। कुछ सुधार निर्वाचन आयोग ने समय समय पर किए हैं, जैसे फ़ोटो पहचान पत्र जारी किया है, राजनीतिक दलों को टीवी और रेडियो पर समय दिया जाता है। इसी तरह काले धन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा पैसा दिया जाना चाहिए राजनीतिक दलों को। चुनाव आचार संहिता का अच्छी तरह से कड़ाई से पालन करना चाहिए और जो सज़ा याफ्ता, जिनको सज़ा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगाई है, शपथ पत्र लिया जाता है, उनका सख्ती से पालन किया जाए। इसके साथ साथ पार्टी का एक निश्चित अंतराल के बाद पार्टी जो पदाधिकारी हैं उनका चुनाव होना चाहिए। तो बेटा संक्षेप में आपका ये मैंने एक ब्रीफ डिस्कशन आपके जो लेसन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का किया है। आप सभी लेसन का अच्छी तरह से रिवीजन कर लर्न करेंगे, उसको याद करेंगे और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे मेरे उसमें लिख सकता है।